बीवी है आप? बीवी है मेरी, यही तो इसका नका नाम है। मैं ले के साथ घूमता हूँ। कितना पड़ी? कुछ भी नहीं, अनपढ़ झैल गवा। कराची में थी मुकीम, अब घर बेच। हो गया शादी? चार। यंगो रो बुजुर्ग लगे। भाई ने शादी करवाई, हमारे में माँ बाप करवाते हैं, भाई करवाते हैं, जहाँ बहनें करवाती हैं। मेरी अम्मी के बच्चे जवान थे, क्योंकि नानी की मेरी 14 साल में शादी थी और अम्मी की 16 साल। बहुत जुल्म हुआ था, तो इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहती थी। ना लव ना अरेंज, मैं करने इंतकाल हो गया था ना, जब जॉब करने नहीं दिया ना, तो मेरे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। तो फिर मैं एडी सेंटर में पंजाब की, वहीं से इन्होंने मुझसे शादी करी। नशा वगैरह तो नहीं करवा? नशे का इनसे पूछ लो, ये मुझे मारेंगे बाद में। नशा करते हो ये पूछ रही है। गंदगी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होती, एक दिन भी नहाओ ना। कहाँ ना आती हो? यहाँ पे कहाँ ना? यहाँ नहीं, घर में तो ना आती थी ना पहले। यहाँ कितना अरसा पहले ना? यहाँ शो ना नहीं देते, पैसे नहीं है, वॉशरूम टॉयलेट के जाने के पैसे नहीं है, तो कैसे लाए? कैसे जाती है टॉयलेट? ये फजूल बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या फायदा? औरत जात को तो ये काम करना भी अच्छा नहीं लगता जो आप करें के साथ घूम रही हो। मुझे अपने माँ बाप से बिटती हुई आई हूँ, मुझे मार का कोई असर नहीं होता। आप भी सारी दुनिया भी ईंट बरसाएगी ना, मुझे जब भी असर नहीं होगा। मैं 80 साल के बुढ़े की शादी एक 15 साल की छोटी सी बच्ची के साथ करवा दी गई और 3 महीने बाद उस बुढ़े ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो बच्ची पागल हो गई। दोस्तों, ये घटना हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों की शादी बड़े बूढ़ों से करवा दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उस छोटी सी बच्ची की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीवी है आप? बीवी है मेरी, यही तो इसका नका नाम है। मैं ले के साथ घूमता हूँ। कितना पड़ी? कुछ भी नहीं, अनपढ़ झैल गवा। कराची में थी मुकीम, अब घर बेच दिया। कितना अरसा हो गया शादी? 4 साल। आप खुद यंगो रो बुजुर्ग लगे। भाई ने शादी करवाई, हमारे में माँ बाप करवाते हैं, भाई करवाते हैं, जहाँ बहनें करवाती हैं, वहाँ कर लेते हैं। माँ के साथ बहुत जुल्म हुआ था, तो इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहती थी। ना लव ना अरेंज, मैं करने ही नहीं चाहती थी। उस उम्र में मेरी अम्मी के बच्चे जवान थे, क्योंकि नानी की मेरी 14 साल में शादी थी और अम्मी की 16 साल में। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था ना, जब जॉब करने नहीं दिया ना, तो मेरे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। तो फिर मैं एडी सेंटर में पंजाब की औरतों के साथ रहती थी, तो वहीं से इन्होंने मुझसे शादी करी। नशा वगैरह तो नहीं करवा? नशे का इनसे पूछ लो, ये मुझे मारेंगे बाद में। नशा करते हो ये पूछ रही है। गंदगी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होती, एक दिन भी नहाओ ना। कहाँ ना आती हो? यहाँ पे कहाँ ना? यहाँ नहीं, घर में तो ना आती थी ना पहले। यहाँ कितना अरसा पहले ना? यहाँ शो ना नहीं देते, पैसे नहीं है, वॉशरूम टॉयलेट के जाने के पैसे नहीं है, तो कैसे लाए? कैसे जाती है टॉयलेट? ये फजूल बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या फायदा? औरत जात को तो ये काम करना भी अच्छा नहीं लगता जो आप करें के साथ घूम रही हो। मुझे अपने माँ बाप से बिटती हुई आई हूँ, मुझे मार का कोई असर नहीं होता। आप भी सारी दुनिया भी ईंट बरसाएगी ना, मुझे जब भी असर नहीं होगा। मैं डीप पैदा आप पे ये किराया लेकर आए थे, पैसे लेकर आए थे, तो अब सब खर्च हो गए। अब कराची जाने के लिए टिकट नहीं है। मैं खुद एक टेंशन, आप खुद टेंशन, मैं खुद एक टेंशन, मैं शोर एक टेंशन, सारी दुनिया टेंशन ही थे। तो यहाँ लाहौर क्या? मर गए तो शोर के साथ आई, ससुराल यहाँ रहते। अच्छा। एक महीना होने वाला है, शायद 1 महीना होने वाला है। कितना अरसा हो गया शादी? 4 साल। 4 साल। 5 महीना लग गया। ये आपसे बुजुर्ग लगते हैं, आप खुद यंगो रो बुजुर्ग लगते हैं। भाई ने शादी करवाई, हमारे में माँ बाप करवाते हैं, भाई करवाते हैं, जहाँ बहनें करवाती हैं, वहाँ कर लेते हैं। बड़े भाई ने करवाई। अच्छा, तो ये तो माशाल्लाह बुजुर्ग हो गए। आप भाई के जवान दोस्त थे ना, उन्होंने करवा दी थी। भाई के दोस्त थे, मैंने आपको मोहब्बत भी नहीं थी, लव मैरिज नहीं थी? अब इतनी दुनिया में हर किसी की लव मैरिज तो नहीं होती है, सबके रहे। शादी के बाद तो लव हो गया ना? मैं तो शादी करना नहीं चाहती थी। ना लव ना अरेंज, मैं करना ही नहीं चाहती थी। क्यों, क्या करना था? मेरी मर्जी। नहीं, क्या जिंदगी में क्या करना चाहती थी? काम करना, जैसे मर्द काम करते हैं, औरतें काम करती, बच्चे काम करती, बच्चे ऐसे काम। तो शादी से पहले आप कोई काम करती थी? नहीं, वो घर वाले करने नहीं देते थे मुझे। माँ बाप के मरने के बाद ना, बाप वालिद का इंतकाल हो गया था, तो मैं भाई को कहती थी मैं आप पे बोझ बनना नहीं चाहती, मुझे काम करने दो। तो भाई ने काम करने, हमारे खानदान में जॉब नहीं करवाते, तो बस ये मसला है। मैं भाई पे बोझ बनना नहीं चाहती थी, अभी क्योंकि आप एक सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है तो प्यारी लग रही है, आंखें आपकी बहुत खूबसूरत है। कभी थी, अब तो खराब हो गई, तकलीफ होती है, आंखों से रोशनी छीनती जा रही है। 40 साल की होने वाली हूँ ना मैं। लगती तो नहीं है। अब बुढ़िया हो गई तो अब जरूरी थोड़ी है कि इंसान जो दिखता वही नजर आए। अच्छा, दाता दरबार क्या करते हैं? यहाँ क्या कोई मन्नत मांगने आई है, क्या करते हैं? अभी तो आपको बताया था, आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन। ससुराली में आई हूँ, शोर से शादी हुई है, पंजाब में उसके यहाँ पे ससुराल है, तो वो घुमाने फिराने लेकर आए थे। अच्छा, वरना पंजाब में हमारा कोई नहीं है, लाहौर में कोई भी नहीं। ससुराल में, यहाँ ससुराल है, उनके घर क्यों नहीं रह रहे यहाँ क्यों? वहाँ पे ये किराया लेकर आए थे, पैसे लेकर आए थे, तो अब सब खर्च हो गए। अब कराची जाने के लिए टिकट नहीं है, तो हम यहाँ बैठे हुए। जब रिश्तेदारों में इन्होंने खर्च कर दिए जितने भी पैसे लाए थे टिकट वगैरह करा के, तो अब 1 महीना होने वाला है, तो तकरीबन अरे पैसे ना दे, घर में तो रख सकते हैं ना। उन्होंने बोला हमारे घर को मैं खुद खाने को नहीं। उन्होंने बोला मैं ये काम कर लूंगा। उन्होंने बोला तुम्हारे शोर का आईडी कार्ड नहीं है, तो भाई ने बोला कि काम पे नहीं लगवा सकते, आईडी कार्ड नहीं है, तो अभी ये रोड पे बैठ। बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटा 3 साल का। 3 साल का बेटा, 1 महीना हो गया, उसके बगैर? भाभी के पास रहता है ना, वो शुरू से मैंने एक दिन भी नहीं रखा, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था ना, तो मेरा दिमाग जब जॉब करने नहीं दिया ना, तो मेरे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। तो मैं एडी सेंटर में पंजाब की औरतों के साथ रहती थी, 23 साल से रही हूँ बाप के मरने के बाद से, तो वहीं से इन्होंने मुझसे शादी करी है। लिपस्टिक लगाना आपको पसंद है या मियाँ के कहने पे लगाना? मैं बचपन से मेकअप करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। जब नमाज पढ़ने लगी थी फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मियाँ तो करने नहीं देता मेकअप वगैरह, कहता गंदी रहो। क्यों? गंदा, अब मियाँ को जैसा पसंद है वैसी रहूंगी। मियाँ को तो साफ सुथरी औरत पसंद। नहीं, ये तो कहता कुरान पाक की दुआ ना करो, कुरान पाक की आयतें नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, ये। अब मियाँ से पूछो ना, ये बात मुझे नहीं पता है, मर्दों का क्या मसला मुझे नहीं पता। जब नमाज नहीं मुझे तो जब भी तो नफरत थी, मैं जब से शादी नहीं करती, मुझे पता है ना मर्दों का। मेरे माँ के साथ बहुत जुल्म हुआ था, तो इसलिए मैं शादी करना नहीं चाहती थी। ना अरेंज ना लव, ना मुझे लव है ही नहीं। तो ये बता, आपका ख्याल नहीं है तो मैं किसी से क्या लव करूँ? मुझे अपनी माँ से लव नहीं था, भाइयों से लव नहीं, किसी। नशा वगैरह तो नहीं करवा?
मुझे नहीं पता, इनसे पूछ लो नशे वशे का। मुझे नहीं पता नशे का, इनसे पूछ लो, ये मुझे मारेंगे बाद में। नहीं मारते। मीडिया वालों के सामने कुछ और बोलती है, मैं इसकी गारंटी दूंगी। बताओ। नशा करते हो ये पूछ रही है। नहीं हाँ तो सिगरेट पीते हैं ये। तुम करती हो। नहीं मैं ये इन्होंने आदत, मेरा शौक हुआ था मुझे सिगरेट का, कि मेरे अब्बू पीते थे, फादर पीते थे, तो वो दुआ करके मैंने छोड़ दिया, बस थोड़ा थोड़ा सा पी लेती हूँ। अब एक आधा हाँ नहीं सादा, वो तो शौक में, वो भी दुआ करके मैंने छोड़ दिया। मैंने 50 रुपये की पी जाती थी, कि मुझे 1 पाव चावल के देते थे ना पैसे, तो मैं उसके 50 रुपये की पी जाती। जब शौक पूरा हो गया छोड़ दिया। आदत नहीं बिगाड़ती मैं, सब शौक पूरा करती हूँ। यहाँ लड़के हैं, लोग हैं, अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आजू बाजू में सारे लोग हैं, तो बदतमीजी के कराची में भी बाहर मार के निकाल देते थे, वहाँ से तुम ज़्यादा पड़ गई। कराची से 4 साल से मार के रोज निकाल लेते, जब रखना होता तो रख लेते, फिर बाहर निकाल देते। अच्छा ये शोहर आपका मार के निकाल देते? हाँ जब दिल चाहता रख भी लेते हैं, ढूंढ के भी ले आते हैं, प्यार भी मोहब्बत भी करते हैं, फिर लेके भी आ जाते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं आधी रात को, फिर लेके भी। तुम तो ज्यादा खूबसूरत हो अपने बंदे से, तो आपने कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। क्या कर सकते? औरत पावर, वुमेन पावर का तो नहीं मेरे में पावर नहीं है, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, जवानी में पावर थी मेरे में। किसने कह दिया बुढ़िया होगी? मैं हूँ ना, बोल लिपस्टिक के लश्कारे मारे हुए हैं माशाल्लाह। भाई हो गई 40 साल की बुढ़िया ही होती है, यंग जो होती है 15 साल की होती है, 12 साल की बुढ़ापा। इस उम्र में मेरी अम्मी के बच्चे जवान थे, क्योंकि नानी की मेरी 14 साल में शादी थी और अम्मी की 16 साल में। हमारे में छोटी उम्र में शादी होती है, बुढ़ापे में शादी नहीं होती। ये जल गया था मेहंदी से। मैं तो बचपन से चोटें ऐसे लगा इंजेक्शन? बचपन से चोटें लगती हैं, आप नहीं पूछो, मैं बचपन से चोटें लगती हैं, आप नहीं पूछो, मैं 2 बार ही खाती। आपके मियाँ ने बताया है कि ये जो है ना यहाँ दरबारों पे आती है, मज़ारों पे आती है तो खुश रहती है, इसलिए इसको दरबारों पे घुमाने ले। मैं मज़ारों पे खुशी नहीं रहती, अम्मी के साथ आती थी, सिर्फ दुआ करती थी और चली जाती थी कराची के मज़ारों पे। वो तो ससुराल में आ गई, गंदगी में मुझसे नहीं रहता। मैं नमाज पढ़ने में खुश रहती हूँ, अपने घर में खुश रहती थी। जब से बाप का इंतकाल, जब से जॉब करनी नहीं थी, तो फिर मैं एदी सेंटर की औरतों में चली गई थी। जब मुझे काम करने नहीं देते, मैं एदी सेंटर में चली गई। कौन कौन से दरबार देखे आपके मियाँ ने? इसको सारे मज़ार देखेंगे। जी शाह नूरानी तो कराची से बाहर है, और जो कराची में सारे मज़ार सब पे मेरी दुआ हुई है, मन्नत यूँ, यानी कि रोज़ सांसें करती है, रोज़ सांसें आती है। जब से अब्बू का इंतकाल 40 साल होने वाले मुझे, रोज़ हर मज़ार पे दुआ हुई है मेरी। सांस उखड़ती है क्या मतलब? यानी बीमार रहती हूँ, तबियत खराब हो जाती है, जैसे दुआ करते हैं मज़ारों पे, फिर सही हो जाती है, फिर पढ़ाई वगैरह करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, तो उससे चलती रहती हूँ। अगर गंदगी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होती, एक दिन भी नहाऊं एक दिन कहाँ ना आती हो? यहाँ पे कहाँ ना? यहाँ नहीं, घर में तो ना आती थी ना पहले। यहाँ कितना अर्सा पहले ना? यहाँ शो नहाने के पैसे नहीं है, वॉशरूम टॉयलेट के जाने के पैसे नहीं है, तो कैसे लाएं? तो कैसे जाती है टॉयलेट? ये फजूल बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या फायदा? पता चलेगा कैसे? तो इससे क्या होगा? अभी 3-4 दिन पहले भी एक मीडिया वाले लेके कहते हैं जॉब लगवाएंगे, अभी तक वो आए ही नहीं। कराची में तो यहाँ मीडिया वाला तमाशा नहीं बनता, आप लोग रोज कैमरा लेकर आ जाते हो, कहते हैं तुम्हारी हेल्प करेंगे, दूसरे दिन तुम्हारा आते ही नहीं हो। मैं पहली दफा आई हूँ, मुझे तो पहली दफा आई हो ना, पहली और आखिरी दफा आई हो, कल परसों नजर नहीं हो। तो फिर जो रोज है उससे भी टेंशन होती है, जो ना है उससे भी टेंशन होती है। क्या कहना चाहोगे कराची में अगर आपको कोई देख रहे हो कि आपका यहाँ क्या? मेरा कोई नहीं रहता, सब मर गए, वो भाभी के भाई हो गए, मेरा कोई नहीं रहता। बंदा भी नहीं आपका ठीक? आपने कहा मारता को? मैं खुद ठीक नहीं हूँ, पहली बात ये, बंदा तो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पे कोई गंदी बातें? वो बंदा ठीक है, मैं बंदी ठीक नहीं हूँ। बंदा ठीक अभी कह रहे नहीं हूँ। अभी कह रहे थे, गालियाँ कहाँ से सीखी हैं? बड़ी गंदी गंदी गालियाँ। वो दादी मरियम से सीखी है। वो कौन है? मैं, वो मर गई दादी थी, वो पागल बन के दौरे पड़ते थे उनको। अच्छा, क्या कहती थी? पागल थे, क्या कहती थी? खा पी के गालियाँ बकती थी, अब्बू को भी मारती थी, हालांकि अब्बू बहुत समझते थे। हज उम्रा भी करा हुआ था, अब्बू ने हज उम्रा भी करा हुआ था। 2-4 गालियाँ अब्बू ने हज उम्रा भी करा हुआ था, अब्बू ने हज उम्रा भी करा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को मारती। तो बदवाई गाली निकलेगी, भूखे प्यासे परेशान करे जा रहे, मर्द अलग परेशान कर रहे हैं, ये अलग परेशान कर रहे, अलग परेशान। ऐसे औरत जात को गाली अच्छी नहीं लगती? औरत जात को तो ये काम करना भी अच्छा नहीं लगता, जो क्या आप करें? के साथ घूम रही हो, क्या करें? तो मुझे भी काम पे लगवा दो, एंकर बनो, तो मुझे ऐसा नहीं आता ना, मुझे सिखा दो। हौसला नहीं है, मेरे से ज्यादा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मेरे से ज्यादा जुबान अड़ी नहीं तुम्हारी। नहीं मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, हौसला नहीं है मुझमें। मैं बर्तन धो लूंगी, रोटी पका लूंगी, खाना कर लो, चाइनीज डिशें वगैरह सारा कुछ बना। हाँ चाइनीज डिशें। मेरे हाथ पाँव में ना दर्द रहता है, बचपन से बीमारी है, कमर में हाथ पाँव में दर्द रहता है, तो नमाज पढ़ती हूँ तो चलती रहती हूँ, जहाँ मैं नमाज छोड़ देती हूँ। तुमने खुद कहा मेरे हाथ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, वॉशरूम नहीं जाना पड़ता था, यहाँ पे क्या? हाँ तो घर की ये रखे हुए ना, ये इनसे पागल चौधे से पूछो ना, गाली निकाल। पागल चौधा है, पागल कुछ नहीं। एक और गाली? ना ये छोड़ता भी नहीं है, तलाक भी एक दे दी तो। प्यार है ना तुमसे? प्यार है? ऐसा प्यार नहीं होता। कैसा होता है प्यार? घर में रखता है इंसान, बच्चा भी पैदा कर लिया, और प्यार नहीं? शादी करना नहीं चाहती, जबरदस्ती करी है। नहीं तो बच्चा कैसे होता है? मालिक प्यार के बगैर हो जाता है। मैं करना ही नहीं चाहती थी, लव भी नहीं, अरेंज भी मैरिज नहीं। मुझे अपने आप से लव नहीं था, अपनी माँ से लव नहीं था, अपने भाई से लव नहीं था, तो शौहर से क्या होगा? मुझे अपने फादर से लव को 2 गालियां दे के देखो, मैं ये नहीं मारेगा तुम्हें। वो तो मैं 4 साल से पिटी, मैं तो ढीठ हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी पिटती थी, मुझे आदत है, मुझे अपने माँ बाप से पिटती भी आई हूँ, मुझे मार का कोई असर नहीं होता। आप भी सारी दुनिया भी ईंट बरसाएगी ना, मुझे जब भी असर नहीं होगा, मैं ढीठ पैदा। बीवी है आपकी? बीवी है मेरी। यहाँ पे फिर क्यों ले? ये दिमागी तवज्जो इसका सही नहीं, इसको मैं मज़ारों पे लेके घूमता हूँ। ये ठीक रहती है? हाँ मज़ारों पे ठीक रहती जब गुजरी थी? है। आप आए थे ना, यहाँ बैठी हुई पढ़ रही थी ना। हाँ मैं ये इसका यही है, यही दिमाग में बैठा हूँ। वो जवान है, आप बुजुर्ग लगते हैं, तो क्या मोहब्बत? 40 साल की उम्र है इसकी। हाँ जी, लेकिन वो जवान। यही तो इसका नकाम है, मैं लेले के साथ घूमता हूँ।
बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बच्चा मेरे पास, कहाँ है फिर बच्चे? छोटे भाई के पास है। तो आप लोग हम लोग घूमने आए हैं, कितने हमारे अरसे से? अभी हमारे को 7 दिन हो गए यहाँ। 7 दिन। 7 दिन तो लोगों का रवैया कैसा? रवैया यहाँ, ये देखो, ये आदमी है, ये आदमी, मैं कहता हूँ इस एरिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं है, हमारा ख्याल रखता है। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वो औरत तड़प रही थी, किस तरीके से उसने बताया कि जब वो छोटी सी थी उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी गई। उसके कुछ महीने बाद उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि वो पागल ही हो गई। उसका जो बच्चा था उसको अब उसके जो पति थे उसके छोटे भाई के पास रखना पड़ा। उसके ससुराल ने भी, जो उसका मायका था, उसने भी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसका जो पति था वो उसको मारता था, पीटता था। उसके बाद जब रात में वो उसको घर से बाहर निकाल देता था और खुद ही उसको घर में लेके आ जाता था। वो लड़की इतनी परेशान हो गई थी। जो उसका बच्चा था वो भी अनहेल्दी पैदा हुआ था, वो भी स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।